नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और संख्या पद्धति किसे कहते हैं और गणित का ये पहला चैप्टर आपको हर एक क्लास में देखने को मिलेगा। और संख्या पद्धति के बाद किसे कहते हैं और संख्या पद्धति में ये पद्धति कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए समझते हैं संख्या पद्धति कहते हैं किसे। जैसा कि परिभाषा मैंने बोर्ड पे ही लिखा है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्या तथा इसके विभिन्न गुण धर्म का अध्ययन किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अब बात यह है कि संख्या कहते किसको हैं। संख्या जब समझ में बात आ जाएगी तो उसके बारे में उसके क्या क्या गुण धर्म हैं, क्या क्या उसके पास लक्षण हैं, ये सारे के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब है कि संख्या का इस्तेमाल कब करते हैं। तो संख्या को हम किसी के मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। संख्या का इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो किसी के मात्रा को बताने के लिए। जैसे 1 केजी दूध, 2 केजी आलू, तो यहाँ 2 जो आ रहा है ये क्या है, एक संख्या है ना। तो संख्या का उपयोग हम दिन प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में कहीं न कहीं उपयोग करते हैं। तो जानते हैं इसी के बारे में संख्या कहते किसे हैं। संख्या, अब ये संख्या के पहले ये जाने कि संख्या बनती कैसे है। तो संख्या एक ऐसे उदाहरण के तौर पे समझे कि एक मकान है तो संख्या को मकान मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं। तो संख्या को हम तुलनात्मक रूप से हमेशा हम मकान मानते हैं। तुम बताइए कि मकान कैसे बनता है। तो मकान है जो बहुत से ईंटों के विभिन्न साइज से जुड़ कर क्या बनते हैं, मकान बनते हैं, तो यानी ईंट से। तो उसी तरह से संख्या का जो निर्माण होता है उस किसकी वजह से होता है। तो संख्या का निर्माण इसकी सबसे छोटी इकाई, जिस तरह से मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट हुआ, यानी जिसे ईंटा बोलते हैं या ईंट बोलिए, उसी तरह संख्या की सबसे छोटी इकाई जिससे संख्या का निर्माण होता है उसे कहते हैं अंक। उसे क्या कहते हैं, अंक। संख्या को नंबर बोला जाता है अंग्रेजी में, और जबकि अंक को बोला जाता है डिजिट। अब एक यहाँ पे यह है कि अब अंक किसे कहते हैं। ईंटा से जैसे जिस तरह से अवगत हैं ईंटा का साइज होता है, उसी तरह अंक का क्या होता है। तो इसका भी एक क्या होता है, संकेत होते हैं। क्या है, अंक क्या होते हैं, संकेत होते हैं। तो ये संकेत क्या, अंक क्या होते हैं, तो एक संकेत होते हैं। अंक क्या होते हैं, एक सिंबल होते हैं। तो सिंबल, ये संकेत कितने प्रकार के होते हैं। तो ये उपयोग जो आता है, उपयोग में हम जो लोग लाते हैं वो अंक है जो कितने प्रकार के लाते हैं। तो ये 10 प्रकार के। ये कौन कौन हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस। अब देखिए कि इसी तरह के इतने ही संकेत का इस्तेमाल कहीं न कहीं हम संख्या को निरूपण करते हैं। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि अंक क्या है। तो अंक क्या है, एक संकेत मात्र है। इस संकेत की मदद से ही हम किसी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये अंक के प्रयोग के आधार पे संख्या को पढ़ने के लिए, यानी संख्या का अध्ययन करने के लिए हम 2 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। कितने पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, 2 पद्धति। यानी संज्ञांक के प्रयोग के आधार पे संख्या पद्धति 2 प्रकार के होते हैं। संख्या पद्धति 2 प्रकार के होते हैं। अब देखें कि संख्या पद्धति ये दोनों कौन हैं। पहला है दार्शनिक पद्धति, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेसिमल सिस्टम। दार्शनिक पर जैसा कि डेसिमल माने 10, टोटल अंक कितने हो गए हैं, 10 अंक। कितने प्रयोग हुए, 10 अंक। यदि ये 10 अंक प्रयोग होने लगे, क्या लिखा हुआ है कि अंक के प्रयोग के आधार पर यदि ये 10 के 10 अंक हम अपने लिखने
और बोलने में इस्तेमाल करने लग जाएं तो समझ जाइए कि वो कौन सी पद्धति से लिखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर लिखा जा रहा है दार्शनिक पद्धति, यानी इसमें इस्तेमाल कौन कौन होगा, अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से यदि हम ये 10 जो अंक है इसमें 2 ही अंक को हम प्रयोग करें तो उसे हम बोलते हैं द्विधारी पद्धति। द्विधारी पद्धति जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी नंबर, बाइनरी सिस्टम सब, बाइनरी सिस्टम। अब इस सिस्टम में हम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्वि माने दो कौन सा प्रयोग होते हैं, तो इसमें अंक प्रयोग होते हैं 0 और 1, 0 और 1। तो हम अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं द्विधारी पद्धति, जबकि हम दैनिक जीवन में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये दार्शनिक पद्धति का ही इस्तेमाल करते हैं। अब कहिएगा कि ये द्विधारी पद्धति का कहाँ इस्तेमाल होता है, तो द्विधारी पद्धति का इस्तेमाल हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए उपकरण है, जैसे मोबाइल का मेमोरी के जैसे काम करता है, तो वो जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान हो वो जितना 0 1 से ही सारा चीज़ समझता है। चाहे जितना भी अंक लिखते हैं, आप 9 भी लिख रहे हैं तो वो 0 1 से ही समझ रखा है, 8 से भी लिखा है तो 0 1 से ही समझ। तो ये एक अलग पद्धति है जिसके माध्यम से है जो कंप्यूटर है जो आपके दार्शनिक पद्धति को द्विधारी पद्धति में परिणत कर देता है। उसके बाद वो इस आपकी कही हुई बातें को यानी दार्शनिक पद्धति को समझ पाता है। यानी कंप्यूटर जो की भाषा है या कंप्यूटर जिस संख्या को जिस माध्यम से समझने का प्रयास करता है वो जो सिस्टम है वो है द्विधारी पद्धति, जबकि हम लोग का कैसा है, दार्शनिक पद्धति। तो हमें 1 से 10 तक जो है ये दार्शनिक पद्धति तक ही बारे में पढ़ने का है। अब ये दार्शनिक पद्धति क्या होती है, ये दार्शनिक पद्धति में इसका संख्या का निरूपण कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।